क्रोध पर रखें नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, गुस्से पर रखना है आपको काबू। नमस्कार, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर और हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशि फल के कार्यक्रम को लेकर के। प्रिय दर्शकों, हम जाने कौन से वग्रह जो हमारे मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह प्रभावित करने वाले हैं, लाभ प्रदान करने वाले हैं। कौन से वग्रह जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं, अर्थात हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जो राशि चंद्र राशि है उसी पर राशिफल का कार्यक्रम आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं क्या है ग्रह स्थिति। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस में आपके मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं मिथुन राशि बुध की राशि में, वहीं कर्क राशि में गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं चंद्रमा की राशि में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में सूर्य बुध केतु सूर्य की राशि सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, वहीं शुक्र कन्या राशि जो कि उनकी नीच राशि है फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, नाइन्थ हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं धनु राशि की अर्थात गुरु की राशि में, वहीं राहु 11th हाउस में कुंभ राशि में शनि की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, शनि गुरु की राशि मीन राशि में 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये थी ग्रह स्थितियां। बात करते हैं ग्रह स्थितियों के अनुसार समय कैसा होगा, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या बर्ताव आपको, क्या क्या चीज़ों का बचाना है आपको। सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ के बारे में अर्थात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस सप्ताह आपको क्रोध अधिक आ सकता है, गुस्से में आप रह सकते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आस पड़ोस के लोगों से लड़ाई झगड़ा होगा, घर के लोगों से लड़ाई झगड़ा होगा। उसके चलते आपको बीपी की प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों को आपको देखते हुए आप रहेंगे, मन परेशान रहेगा, कारण कुछ भी नहीं फिर भी परेशान है, इस बात का ध्यान रखना। इस सप्ताह आपको सप्ताह के 3 दिनों में ऐसा, लास्ट 3 दिनों में ऐसा जरूर होगा। पहले भी आपको इफेक्ट दिखाई देगा लेकिन थोड़ा कम, अंत में ज़्यादा दिखाई देगा। बात करते हैं कैरियर की। तो कैरियर में ज़बरदस्त मौका है क्योंकि यहाँ के जो स्वामी हैं अर्थात 10th हाउस में वो चले गए हैं अपने से 2 घर आगे। ऐसी स्थिति में आपको समझना है, पहली बात मंगल लग्न में है तो क्रोध में आकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो कैरियर में आपकी हानि निश्चित है। वैसे शुक्र नीच के हैं, शुक्र की दृष्टि है 10th हाउस पर, तो नीच के शुक्र आपको सफलता की सीढ़ी की ओर नहीं पहुंचाता। इसे कैरियर में विशेष कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, निर्णय लेने से बचना है। बिजनेस में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, निर्णय लेने से बचना है। यदि निर्णय ले रहे हैं तो आप समस्या में फंस जाएंगे, हानि लॉस इस सप्ताह आपको दिखेगी। जो जैसे चल रहा है उसी स्थिति में उसको चलने दीजिए और उपाय करते रहिए। बात करते हैं जॉब की। तो जॉब लग जाएगी जब चंद्रमा यहाँ से ट्रांजिट करते हुए इन 3 राशियों में ट्रांजिट करेंगे पूरे सप्ताह। तो जब आप चंद्रमा मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे 10th हाउस में तो आपको जॉब दिलाएंगे, जॉब में सफलता, जॉब में प्रमोशन, जॉब पे ट्रांसफर के योग बना देंगे। ऐसी स्थिति में आपको संयम रख करके, क्रोध में ना आकर के, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये अपने जॉब को इंटरव्यू देना है। निश्चित इसमें आपको सफलता को प्राप्त होंगे। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो यह फलादेश आपके ऊपर घटित नहीं होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ, यदि आपकी कुंडली में ग्रहों के प्लेसमेंट अच्छे हुए तो आपको यह चीज़ें जरूर दिखाई देंगी। बात करते हैं लव लाइफ की। तो प्रेम संबंध की, शुक्र नीच के हो चुके हैं, लग्जरी की कमी आपको देखने को मिलने वाली है। रिलेशनशिप टूटते हुए दिखेंगे, रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते हुए दिखेंगे, पार्टनर चीट करेगा। शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ऐसा फलादेश आपके ऊपर घटित नहीं होगा, लेकिन वहीं शुक्र आपकी कुंडली में और नीच के हुए तो आप ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाले, बात कोर्ट तक पहुँच सकती है। विशेष सावधान रखें, आपको अपने सम्मान पर बन आएगी, अर्थात सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। कोई ऐसा कृत्य आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड करेंगे जो आपके घर वालों को भी पता चल जाएगा, आस पड़ोस के लोगों को पता चलने वाला, इस बात का विशेष ध्यान रखें, सावधानी बरतें। बात करते हैं स्टडीज की, पढ़ाई लिखाई की। यहाँ के जो स्वामी हैं अर्थात तुला राशि के जो स्वामी हैं शुक्र हैं, वो कन्या राशि नीच की राशि में चल रहे हैं, इसलिए पढ़ाई में ध्यान रखना है, मन भटक सकता है, अर्थात किसी के चक्कर में पढ़ करके आप अपनी पढ़ाई को छोड़ सकते हैं, उसमें आप डिले कर सकते हैं, इसलिए किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, माइंड को ध्यान में रखना है। और हाँ, जो रिलेशनशिप में आए, जिनका विवाह हो गया, लग्न पर मंगल बैठे हुए हैं और 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में डिवोर्सेस के केस ज़्यादा होंगे। शादी के बाद लोग अलगाव करेंगे, अलग होंगे। जिनकी डिवोर्स की बात चल रही है तो अब वो फाइनल होने वाला है।
इस बात का आपको भी सावधान रखना है। बात करते हैं लक की, क्या भाग्य साथ देगा? चंद्रमा धनु राशि 9th हाउस में है, पूरे सप्ताह 3 राशियों में ट्रांजिट करने वाले हैं, धनु मकर कुंभ। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जब तक धनु राशि में चंद्रमा 9th हाउस में है तब तक आपकी भाग्य की स्थिति मजबूत है। उस 2.5 दिनों में, सप्ताह के शुरू में 2.5 दिनों में आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके पक्ष में होगा। भाग्य के दम पे लिया गया निर्णय आपको सफलता की ओर पहुंचाएगा, लेकिन उसके बाद आपको सावधान हो जाना है। वैसे फिलहाल यहाँ के जो राशिपति हैं आय भाव में बैठे, इसलिए भाग्य के दम पे आपको धन का लाभ होगा। वाणी के द्वारा आपका कार्य बन जाएगा। वाणी में आपको मिठास रखना है और वाणी के द्वारा आपको सफलता प्राप्त होगी, चाहे करियर, चाहे बिजनेस, चाहे जो भी जॉब की भी स्थिति क्यों ना हो, वाणी के द्वारा आपको सफलता मिलेगी। बात करते हैं यात्रा की, ट्रेवल की, तो शनि यहाँ पर बैठे हुए, यात्रा डिले हो जाएगी। जो लोग विदेश जाने के लिए सोच रहे थे सावधान हो जाएं, अपनी यात्रा को ठीक से देखें और समझें। यात्रा करना है तो अपने ग्रहों की स्थितियों को देखें, अपने कुंडली में ग्रहों के प्लेसमेंट को देखें। शनि वहाँ पर है, हाँ डिले करवाएंगे थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि यात्रा आपकी कैंसिल हो जाएगी। हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए, या कुछ मामलों में शनि धीमी गति को महसूस करवा देते हैं, तो उसमें यात्रा में आपको धीमी थोड़ा सा विलम्ब हो, तो इसलिए कुछ विशेष कोई बड़ी समस्या नहीं है। यात्रा करना चाहते तो यात्रा होगी आपकी, लेकिन थोड़ा सा धीरे हो सकती है। हाँ, विदेश में जो बैठे लोग हैं, यहाँ के जो राशिपति हैं मंगल, वो जा करके बैठे हुए लग्न में, इसलिए उनको अधिक क्रोध भी आ सकता है। अष्टम दृष्टि मंगल की यहाँ पर पड़ भी रही है, तो मंगल आपको आकस्मिक चोट इत्यादि दे देंगे, ऐसा कोई घाव दे देंगे जो जीवन पर्यंत चलने वाला है। इसलिए सप्ताह सावधानी बरतनी है। बात करते हैं उपाय की, कौन सा उपाय जिसे करके आप इन समस्याओं से बच सकते। सबसे पहला उपाय, सूर्योदय से पहले उठें, पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ओम गृह सूर्य नमः मंत्र का जाप करें, कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। और बुधाय नमः इस भी मंत्र का जाप करें। और यदि कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, यदि आप जीवन से हताश हो गए हैं, कोई भी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही, सारे मार्ग बंद हो गए हैं, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।